हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, एसएससी फाउंडेशन बैच 2025-26 और इसे लॉन्च किया जा चुका है और आज आपकी पहली क्लास है। आज आपकी पहली क्लास है और इसके जरिए आप कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। तो एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं वो सभी एग्जाम्स, हाँ जी साहब, वो सभी एग्जाम्स आप टारगेट कर सकते हैं, चाहे सीजीएल हो या सीपीओ, सीएचएसएल हो या एमटीएस, जीडी हो या एसएससी स्टेट लेवल एग्जाम्स। आप सभी एग्जाम्स में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं इस बैच की क्लासेस को लेने के बाद। तो जैसा कि आपको पता है और सब जानते हैं कि किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, जहां तक मेरा मानना है कि किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हमें 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है सिलेबस की जानकारी होना, सिलेबस की पूर्ण जानकारी होना। तो आज की क्लास में आपको मैं सिलेबस की पूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्री में आते हैं और कौन कौन ऐसे टॉपिक हैं जो मेंस में आते हैं, और साहब कहां से कितने नंबर्स आते हैं। आज पूरी स्ट्रेटजी आपको पता चलेगा रीजनिंग के रिगार्डिंग। मैं अमन ठाकुर आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप सीजीएल जैसे एग्जाम्स में प्री में जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो 25 के 25 आप क्लियर करेंगे और मेंस के 30 क्वेश्चन आते हैं वो 30 के 30 क्लियर करेंगे। तो बाकी सभी एग्जाम्स में तो क्लियर हो ही जाएंगे जब आप सीजीएल को टारगेट करते हैं। तो आज पूरी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, प्लानिंग पे बात करेंगे, पूरा डेडिकेटेड टीम आपके साथ है ना। तो चलिए आज हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो ये ब्रह्मास्त्र बैच नाम रखा गया है, इस बैच को कंप्लीट करने के बाद निश्चित रूप से आप किसी भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स को क्लियर करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट है। तो सिलेबस की जानकारी के बाद जो दूसरा चरण होता है वो होता है हमारा कंटेंट का क्लियर होना, वो मैं करूंगा आपका। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रैक्टिस, जो मैं आपको ऑनलाइन आकर के प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। हर एग्जाम्स के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट आपको मिक्स मैच सेट बना करके आपके लिए करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आज सिलेबस के बारे में जानते हैं और फिर थोड़ा सा आगे कुछ समझेंगे। यदि हम सिलेबस की बात करूं तो इस एग्जाम से आप देखिए क्या क्या क्लियर कर लेंगे। एसएससी के तो जितने एग्जाम्स हैं साहब वो तो आप क्लियर करेंगे ही, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, ये सब तो आप क्लियर करेंगे ही एसएससी के। और भी स्टेट लेवल एग्जाम्स आपका क्लियर हो जाएगा, टीचिंग वगैरह क्लियर हो जाएगा, डिफेंस क्लियर हो जाएगा, स्टेट लेवल एग्जाम सीसैट, पीसीएस, पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये सभी एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। सिवाय बैंकिंग के लिए हमें कुछ टॉपिक्स अलग से पढ़ने होते हैं, तो बैंकिंग को छोड़ करके इवन सीसैट तक के एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग रीजनिंग, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो नथिंग टू वरी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है साहब वक्त नहीं, लौट कर यादें आती है साहब वक्त नहीं। तो ये जो आपका टाइम है, ये जो आपका वक्त है, उसका पूरा लाभ उठाइए और जुड़ जाइए सीसीएच परिवार के साथ और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका आनंद उठा सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए साहब सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस के बारे में जानते हैं कि क्या क्या सिलेबस है जो सीजीएल में हमें पढ़ना है। मैं पॉइंट करूंगा कि ये सब टॉपिक सिलेबस आएगा सीजीएल में, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स बैंकिंग के भी हैं और अलग भी है। तो आराम से समझिए। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग से हमारे एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। पेयर फॉर्मेशंस है, लेटर सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, वर्ड फॉर्मेशंस है, डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जंबलिंग है, दोनों जंबलिंग, ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो ये सब क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। ये जो आजकल अभी मेंस में आ रहे हैं, ये जंबलिंग वाले क्वेश्चन जो हैं ये मेंस के एग्जाम्स में आ रहे हैं। सीजीएल मेंस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हम टारगेट सीजीएल की करेंगे, जब हम टारगेट सीजीएल का करेंगे तो बाकी एग्जाम तो साहब
खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, बाकी एग्जाम तो साहब खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो यदि हम देखें इसमें नंबर सीरीज है, ये आपको पढ़ना है, मिसिंग नंबर है, ये हम लोग पढ़ेंगे, एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, ये एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन पिक्चर्स, बेस्ड ऑन वर्ड्स, बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ये सभी पढ़ेंगे। कोडेड इक्वेशंस भी इसका पार्ट है, डाइस भी इसका पार्ट है। ये सभी के सभी आते हैं हमारे, ये सभी के सभी हमारे सीजीएल के एग्जाम्स में आते हैं। ऑड वन आउट और क्लासिफिकेशंस आएंगे, यस और नो, बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बेस्ड ऑन वर्ड, बेस्ड ऑन फिगर, ये सभी के सभी आएंगे। क्यूब एंड क्यूबाइड, क्यूब एंड क्यूबाइड की यदि हम बात करें तो ये ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, लेकिन ये भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये आजकल ट्रेंड में नहीं है, लास्ट 3-4 साल से एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं क्यूब एंड क्यूबाइड। काउंटिंग ऑफ फिगर्स आएंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आएंगे, कैलेंडर से क्वेश्चंस आएंगे, क्लॉक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लास्ट 4 से 5 साल से क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा, लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे आपको बिकॉज ऑफ नॉलेज, लेकिन क्लॉक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आएंगे, सिलॉक्स आएंगे, ये प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। रैंकिंग के क्वेश्चंस आएंगे, रैंकिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट आएंगे। पजल के क्वेश्चन यदि आएंगे तो मेंस में आएंगे और छोटा सा क्वेश्चंस आएंगे। पजल के क्वेश्चन यदि आएंगे तो सीजीएल मेंस में आएंगे और छोटा सा क्वेश्चन आएंगे। वेन डायग्राम आएंगे। तो आई होप आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि जहां जहां मैंने टिक लगाया है। तो ये मुख्य रूप से जो आप देख रहे हैं 1 से लेकर के 13 तक का जो है, यही इतने में ही आपका कम से कम 15 क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम्स में। 25 में से 15 क्वेश्चन तो यही हैं, जिसमें एनालॉगी क्लासिफिकेशन से 6 से 8 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन, तो 10 तो यही हो गए, और बाकी के टॉपिक से तो 12-15 क्वेश्चंस तो यही हो जाते हैं प्री और मेंस में। इसके बाद जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सिलॉक्स हो गया, रैंकिंग हो गया, सिटिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और यदि हम देखें इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज आपके मेंस एग्जाम में आएंगे। ये कहाँ पे आएंगे? मेंस के एग्जाम में इनइक्वालिटीज आएंगे, है ना। सीजीएल मेंस में आपको इनइक्वालिटीज आएंगे। स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट, ये भी मेंस में आएंगे, ये भी मेंस में आएंगे। स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, ये भी मेंस में आएंगे। स्टेटमेंट इंक्लूजन्स एंड इन्फरेंस, ये भी मेंस में कभी कभी आएंगे, है ना। जो ये कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये मेंस के एग्जाम्स में आते हैं। अब ये जो कोर्स ऑफ एक्शन और ये सब जो है, ये जनरली बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से जो ये आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये लगभग बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, जो जनरली बैंकिंग में आते हैं, सीजीएल में नहीं आते हैं। अब पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग आएंगे, वाटर इमेज आएगा, मिरर इमेज आएगा, एम्बेडेड फिगर आएगा, है ना, कंप्लीशन ऑफ फिगर आएगा, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर आएगा, सीरीज, लेटर से रिलेटेड सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशंस, ये सभी भी आते हैं मेंस में। सिंगल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चन। मैट्रिक्स नहीं आता है, लेकिन हम पढ़ेंगे। मैट्रिक्स इज द पार्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में मैट्रिक्स को भी, लेकिन अभी 3 साल से एग्जाम्स में नहीं पूछा जा रहा है मैट्रिक्स, लेकिन हम पढ़ेंगे। मशीन इनपुट आउटपुट, ये बैंकिंग का टॉपिक है, ये बैंक में आएगा, है ना, ये बैंकिंग का टॉपिक है। और यहाँ मिसलेनियस लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सब टॉपिक हैं जो एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने आपको प्री और मेंस दोनों के बारे में बताया, है ना, दोनों के बारे में बताया कि इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यदि हम बात करें, यदि आप ये देखिए, ये मैंने बैंकिंग को सेपरेट कर दिया, ये सभी बैंकिंग के टॉपिक हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये सब बैंकिंग के टॉपिक हैं। ये सीजीएल में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं और बैंकिंग में भी आते हैं। ये सब टॉपिक, ये सभी टॉपिक्स दोनों जगह आते हैं। कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं, बट बैंकिंग का थोड़ा सा अप लेवल होता है, तो इसको मैंने सेपरेटली भी लिख दिया कि बैंकिंग के बारे में भी आपको पता रहे सिलेबस। और ये 19 टॉपिक उसमें भी इनबिल्ट था, है ना। तो यदि आप देखें कि किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा यदि हम देखें, थोड़ा सा हम यदि स्ट्रेटजी की बात करें कि सर कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आपने सिलेबस के बारे में जाना कि सिलेबस क्या क्या सिलेबस आपके एग्जाम्स में आएंगे, है ना। तो यदि हम देखें, तो यदि मैं सीजीएल की बात करूं, थोड़ा सा समझिएगा, इसको हम 4 पार्ट में यदि हम थोड़ा सा बांटे, 4 पार्ट में थोड़ा सा यदि हम देखें, तो आप इसे ऐसे देखिए। यदि सिर्फ मैं लेटर की बात करूं, सिर्फ मैं यदि लेटर से बात करूं, तो लेटर से रिलेटेड
लेटर से रिलेटेड आपके एग्जाम में 6 से 8 क्वेश्चंस होते हैं। लेटर से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में 6 से 8 क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे लेटर से रिलेटेड होते हैं। लेटर से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, यस और नो। नंबर से रिलेटेड यदि मैं नंबर की बात करूं तो नंबर से रिलेटेड आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ नंबर से रिलेटेड होते हैं। यदि नॉन वर्बल से रिलेटेड मैं बात करूं, जो नॉन वर्बल होता है, नॉन वर्बल में क्या हो गया, नॉन वर्बल की जब हम बात करते हैं तो नॉन वर्बल में आ जाता है मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर, इनकम्प्लीट फिगर, फिगर सीरीज, ओके, काउंटिंग ऑफ फिगर आ जाता है। ये सभी जो है वो नॉन वर्बल के पार्ट्स हैं। तो नॉन वर्बल से 4 से 5 क्वेश्चंस नॉन वर्बल से आते हैं, ओके। एंड अदर टॉपिक, यदि मैं अदर टॉपिक की बात करूं जो हमारा अदर टॉपिक है, तो अदर टॉपिक से जो रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो अदर टॉपिक से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन। तो यदि आप देखें 5, 4, 9, 8, 17, 17 और 23, तो आप देखेंगे कि इसी से आप बनाएंगे कॉम्बिनेशंस, तो 25 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और ऐसे ही मेंस में भी होता है, ऐसे ही मेंस के एग्जाम्स में भी होता है कि यदि आप यहाँ से नंबर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन कर देंगे, यहाँ भी आप 10 से 12 क्वेश्चंस कर देंगे और इसी तरह से आप अरेंज करेंगे। तो अदर टॉपिक में जैसे हमारा सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शंस हो गया, रैंकिंग अरेंजमेंट हो गया, डाइस हो गया, है ना, तो ये सभी टॉपिक्स हमारे अदर टॉपिक में हैं। लेटर की यदि हम बात करूं तो अल्फ़ाबेट हो गया, है ना, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम्स में। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, लेटर कोडिंग आ गया, लेटर एनालॉगी आ गया, लेटर सीरीज आ गया। तो ये सब जितने भी लेटर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उससे आपके एग्जाम्स में 6 से 8 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको जो एक HW दिमाग में लेके चलना होगा और वो आपको करना क्या होगा कि A से लेकर के जो ये आपका ABCD जो है XYZ तक, ये आपको प्लेसिंग ऑर्डर याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? प्लेसिंग ऑर्डर याद रहना चाहिए। जब आप इधर से चलते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट, और जब आप इधर से चलते हैं तो राइट टू लेफ्ट। तो आपको इसमें इसका प्लेसिंग ऑर्डर याद होना चाहिए। यदि आपको प्लेसिंग ऑर्डर याद है तो 4 से 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे ही बन जाएंगे आफ्टर नोइंग द ट्रिक एंड अप्रोच। हाँ जी साहब, तो इसीलिए प्लेसिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, नंबर से रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर से रिलेटेड कौन कौन टॉपिक हैं यदि हम देखें तो नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, यस और नो, मिसिंग नंबर हो गया, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो नंबर से रिलेटेड है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया जो नंबर से रिलेटेड है, नंबर कोडिंग हो गया, नंबर एनालॉगी हो गया, नंबर क्लासिफिकेशंस हो गया। तो इस तरह से जो नंबर से रिलेटेड केवल टॉपिक है, उस नंबर से रिलेटेड टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो सर नंबर से रिलेटेड टॉपिक के लिए हमें क्या करना होगा? तो नंबर से रिलेटेड टॉपिक के लिए जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि नंबर से रिलेटेड टॉपिक के लिए आपको ऐसे देखना है कि आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको दिमाग में होना चाहिए। मैं यहां से इसको लिंक कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। और ये बस आज कह रहा हूं, ये एक HW की तरह समझिए। इसके बाद पूरी रीजनिंग पढ़ा दूंगा, कभी कुछ याद करने के लिए नहीं कहूंगा। बस यही आपको थोड़ा सा करना है। जो सबसे पहला है कि 2 से लेकर के 20 तक का आपको टेबल याद होना चाहिए। 2 से लेकर के 20 तक का साहब
टेबल याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें कि 1 का क्यूब से लेकर के यदि आप 20 तक का भी क्यूब याद कर लेते हैं, 1 से लेकर के 20 तक का भी क्यूब याद कर लेते हैं, तो CGL प्री और CGL मेंस, CPO, ये सब सभी एग्जाम्स के रीजनिंग में नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए काफी है। तीसरा पॉइंट है कि 1 का स्क्वायर से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ये याद रखते हैं तो कोई भी नंबर से रिलेटेड, जो मैंने कहा 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ नंबर से रिलेटेड होते हैं, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया है वो सभी क्वेश्चंस आपके बड़े आसानी से बनने लगेंगे आफ्टर नोइंग द ट्रिक एंड अप्रोच। यस और नो? और इसमें क्या होना चाहिए, और इसमें बस आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिविजन्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यदि ये सब चीज आपके पास है तो जो मैं आपको टॉपिक पे सिखाऊंगा, जो भी ट्रिक, जो भी अप्रोच, वो बड़े आसानी से आप समझेंगे और ये 8 से 10 क्वेश्चन साहब यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। और लेटर से रिलेटेड 6 से 8 क्वेश्चन, प्लेसिंग ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। फिर जो ट्रिक सिखाऊंगा, फिर जो अप्रोच सिखाऊंगा, उससे आप ये कर लेंगे। तो 8 से 14 क्वेश्चन तो आप देखिए यहीं पे है ना, 25 में से 14 क्वेश्चन तो यही हो गया। अब जो मैंने कहा नॉन वर्बल बस एक बार पढ़ना है, चाहे क्या हो, चाहे आपका फिगर ऑफ काउंटिंग फिगर हो, काउंटिंग फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, स्पॉटिंग और द एम्बेडेड फिगर, इनकम्प्लीट फिगर, ये सब जितने भी फिगर सीरीज एक बार पढ़ाऊंगा और ये 4 से 5 क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर आप सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो मैंने कहा अदर टॉपिक, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे जिसको इंडिविजुअली हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सिलॉग्स हो गया, डाइस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शंस, है ना। तो ये सब जो अदर टॉपिक है, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन। तो यही स्ट्रेटजी है एग्जाम्स का पूछने का, जो आपको प्री पूछता है और मेंस में भी इसी तरह से स्ट्रेटजी रहता है। तो आज आपने सबसे पहले क्या जाना, सिलेबस के बारे में जाना, यस और नो। इसके बाद आपने जाना कि एग्जाम से क्वेश्चन सर कहां से आता है, हम किस पार्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो सर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे नंबर पे। किस पे फोकस करेंगे, नंबर पे करेंगे, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन, जहां पे सीपीओ की बात करूं तो 12 से 14 क्वेश्चन, तो इस तरह से जो कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में। और फिर लेटर पे फोकस करेंगे। तो अब आज हम लोग बस लेटर का प्लेसिंग ऑर्डर जानेंगे और अगली क्लास में हम लोग कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक पढ़ेंगे जो लाइव आपका वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा। जो लाइव आपका वेडनेसडे से होगा, वेडनेसडे को जुड़ना ना भूलिएगा। वेडनेसडे को आई होप 8:15 से लाइव रहेगा, तो वेडनेसडे को उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। और कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मे बी कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करें, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आता है। मैंने क्या कहा, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉगी क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चंस आते हैं, यस और नो। तो आज अब हम लोग थोड़ा सा प्लेसिंग ऑर्डर सीखेंगे और बाकी फिर हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो यदि हम प्लेसिंग ऑर्डर की बात करें, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि हम प्लेसिंग ऑर्डर की बात करें तो जब हम इधर से चलते हैं तो ये हमारा कहलाता है लेफ्ट टू राइट। क्या कहलाता है, लेफ्ट टू राइट कहलाता है। और जब आप इधर से चलते हैं तो ये कहलाता है हमारा राइट टू लेफ्ट। तो अभी मैंने बताया कि सर हम क्यों प्लेसिंग ऑर्डर याद करें, क्योंकि यदि प्लेसिंग ऑर्डर याद रहेगा तो एग्जाम में आप 8 क्वेश्चंस बड़े आसानी से बनाओगे। 7 से 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रखे रहेंगे, बस उसके बाद ट्रिक और अप्रोच जानना रहता है। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे, यदि हमसे कोई पूछेगा कि बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, है ना। और यदि हमसे कोई पूछेगा दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, तो हम जेड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यदि हमें कोई पार्टिकुलर लेटर की बात करेगा, यदि कोई हमें पार्टिकुलर लेटर की बात करेगा कि एम के दाएं को तीसरा, तो जो हमारा राइट होगा वही एम का राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा एम के बाएं को तीसरा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो जो हमारा लेफ्ट होगा वही एम का लेफ्ट होगा, और जो हमारा राइट होगा 1 2 3 हमारा राइट होगा वही एम का राइट होगा, है ना। तो यदि हम बात करेंगे थर्ड टू द राइट ऑफ एम, तो एन ओ पी, यस और नो, इस तरह से। यानी कि जब भी किसी पार्टिकुलर लेटर की बात होगी तो जो आपका राइट है वही उसका राइट होगा, जो आपका लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट होगा। आई होप
ये 3 पॉइंट क्लियर है। यदि सिर्फ लेफ्ट की बात होगी तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से करेंगे। यदि सिर्फ राइट से बात होगी कि राइट से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर, तो हम जेड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब हम किसी पार्टिकुलर लेटर की बात करते हैं तो जो हमारा राइट होता है, चाहे हम बोर्ड पे हैं या कॉपी पे, वही उसका राइट होगा और जो हमारा लेफ्ट होगा वही उसका लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्लेसिंग ऑर्डर जानेंगे और बस ये 5 लेटर पे कमांड करेंगे और इसी 5 लेटर के सहारे हम बाकी के लेटर पे भी कमांड कर लेंगे, क्योंकि अगली क्लास में यदि हम लेटर का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चाहे वो एनालॉगी क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो प्लेसिंग ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। तो यहाँ पे जे का प्लेस कितना है, 10 होता है, यस और नो। और जस्ट अपकमिंग आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। जस्ट अपकमिंग 15 मिनट में आपको लेफ्ट से और राइट से पूरा प्लेसिंग ऑर्डर कमांड हो जाएगा, तो नथिंग टू वरी, बस आपको बने रहना है। तो जे का प्लेस कितना होता है 10, वाई कितना होता है आपका 25, ओ कितना होता है 15 और टी कितना होता है 20 और आई कितना होता है साहब 9 होता है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले ये प्लेसिंग ऑर्डर कमांड करना है कि जे का प्लेस 10, वाई 25, O 15, T 20 और I 9। तो आपने तो क्रिकेट T20 मैच का नाम सुना होगा, तो क्रिकेट T20 मैच से T को लॉक कर दीजिए। तो T का प्लेस कितना हो जाएगा 20। आज के बाद यदि कोई पूछे कि T का प्लेस कितना है, तो T20 मैच से T का प्लेस 20 हो जाएगा, यस और नो, yes or no। Z is the last letter of the English alphabet, Z is the last letter of the English alphabet। Z जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट का अंतिम अक्षर है, yes or no। तो यदि Z अंतिम अक्षर है तो Y क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट हो जाएगा, इसीलिए Y 25, यस और नो। यदि आप गौर करें तो 5 से 6 लेटर तो आपको ऐसे ही याद है ना, बस आपको पता नहीं है कि आपको पता है। जैसे ए बी सी डी ई और जेड, ये 6 लेटर तो आपको ऐसे ही याद है। यदि मैं आपसे पूछूं बी का प्लेस तो 2 होता है सर, ई का प्लेस तो 5 होता है सर, जेड कितना होता है तो 26 होता है सर। तो ये तो आपको ऐसे ही पता है, बस आपको ये पता नहीं है कि ये पता है, यस और नो। तो इसीलिए T20 मैथ से T का प्लेस कितना हो गया 20 हो गया। जेड इज द लास्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो Y विल बी द सेकंड लास्ट, तो Y क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यस और नो। और वेन एवर वी स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज वी मोस्टली यूज आई नो, यू नो। एक्चुअली यू नो nowadays I am reading The Monk Who Sold His Ferrari written by Robin Sharma, so if you are interested then come and join with me। तो इस तरह से जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो आई नो का यूज करते हैं। एक बार बोलिए तो मेरे साथ, आई नो, आई नो, आई नो, I9। यदि कोई पूछे आई का प्लेस क्या है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ट्रैप है। मैंने कहा 15 मिनट 20 मिनट कॉन्शियस रहिए और पूरा प्लेसिंग ऑर्डर डाउनलोड हो जाएगा आपके सीपीयू में। तो आई नो से क्या हो जाएगा I9 हो जाएगा। T20 मैथ से क्या हो गया T20 हो गया। Y जो है सो सेकंड लास्ट है, तो Y कितना हो गया 25 हो गया। अब मेरे साथ थोड़ा सा दोहराएंगे 1-2 बार। J का प्लेस कितना है 10 है, Y कितना है 25 है, O कितना है 15 है। आप समझिए कि आप ऑफलाइन बैच में बैठे हुए हैं और जहां बैठे हैं वहीं से प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, क्यों करना है, क्यों प्लेसिंग ऑर्डर करना है, क्योंकि इस पे 8 से 10 क्वेश्चन निर्भर करता है CGL जैसे एग्जाम्स में, तो इसीलिए प्लेसिंग ऑर्डर का याद होना बहुत 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 जरूरी है। तो T20 मैथ से T का प्लेस 20 है, I कितना है 9 है, J कितना है 10 है, Y कितना है 25 है, O कितना है 15 है, T कितना है 20 है और I कितना है 9 है। तो आप ही बताओ, थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस करो कि यदि J 10 है तो K क्या होगा, J के बाद K आता है 11 हो जाएगा। यदि T 20 है तो U क्या होगा 21 हो जाएगा। यदि I 9 है, I नो से I 9 है तो H क्या होगा, H आपका 8 हो जाएगा, यस और नो। इस तरह से यदि आपका T20 है तो U क्या होगा 21 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो और किसी का भी नाम लिख सकते हो। मान लीजिए आपने लिखा एक नाम VINIT विनित, तो विनित में आपको प्लेसिंग ऑर्डर करना है। तो यदि लेफ्ट से करना है तो यहाँ पे क्या है V है,
कुछ नहीं करना है, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे ये थोड़ा सा देखिए। ई का प्लेस कितना होता है 5 होता है, जे का प्लेस कितना होता है 10 होता है, ओ कितना होता है 15 होता है, टी कितना होता है 20 होता है और वाई कितना होता है 25 होता है। तो सबसे पहले जानना है कि इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे। तो यदि ई का प्लेस 5 है तो 2 कदम आगे जी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 कदम पीछे सी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 और 2 7। यदि जे हमारा 10 है तो 2 कदम आगे एल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 कदम पीछे एच क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यदि ओ हमारा 15 है तो 2 कदम आगे क्यू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 2 कदम पीछे एम क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यदि टी 20 है तो 2 कदम आगे वी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 2 कदम पीछे आर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यदि वाई 25 है तो 2 कदम पीछे डब्ल्यू क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो बस 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे, और इस 5 लेटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी लेटर, और बड़े आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आर का प्लेस क्या होगा, आप बोर्ड पे मत देखिए, आप अपने आप से बातें कीजिए। यदि आपसे किसी ने पूछा कि आर का लेटर क्या होगा तो आर से ही एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दीजिए। आर एस टी, टी कितना होता है भाई 20 होता है, तो यदि टी 20 होता है तो आर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यदि आपसे किसी ने पूछ दिया डब्ल्यू का प्लेस क्या होगा, डब्ल्यू से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो भी लेटर चाहिए वहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए, या तो 2 कदम पीछे या 2 कदम आगे, ये 5 लेटर मिलेगा और उससे आपको कनेक्ट कर देना है। यस और नो। अब यदि आप देखिए विनीत के बारे में कि यहाँ पे वी है तो हम कैसे करेंगे, टी यू वी, टी 20 है तो वी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। आई नो, आई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एन है तो एन के बाद क्या होता है ओ कितना होता है 15, तो एन क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। आई नो, आई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। टी 20 से टी का प्लेस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यस और नो। यदि मैं यहां लिखता हूं RAMAN रमन, RAMAN रमन, आपको रमन का प्लेसिंग ऑर्डर करना है तो कैसे करेंगे ये प्रैक्टिस के लिए। RST, T20 है तो R क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, A कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। M से स्टार्ट कीजिए, MNO, O कितना है 15 तो M क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ए आपका 1 हो जाएगा। यस और नो। और एन क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रेंड्स का नाम, फैमिली मेंबर्स का नाम, फ्रूट्स का नाम, वेजिटेबल्स का नाम लिख करके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आज, है ना। क्योंकि यदि प्लेसिंग ऑर्डर आपका लेफ्ट से कमांड है, राइट से कमांड है, तो एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा साहब, कहीं नहीं जाएगा। आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यदि मैं यहां पे लिखूं यदि मैं यहां पे लिखूं राम, RAM, कृष्ण, KRISHNA, राम कृष्ण, PARAM, परमहंस, HANSH। इस तरह से यदि मैं लिखूं रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, इस तरह से कुछ भी फैमिली मेंबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। अब यदि हम देखें आर है तो कैसे सोचेंगे, RST, टी कितना है 20 है तो आर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यस और नो। ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एम है तो जस्ट एम से पढ़ना शुरू कर दीजिए, MNO, ओ कितना है 15 है। 5 लेटर बस आपको कमांड होना चाहिए, तो एम क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। जैसे के है तो आपको पता है JYOTI, जे कितना है 10 है, 10 है। वाई कितना है 25 है, ओ कितना है 15 है, टी कितना है 20 है, आई कितना है 9 है। तो जे यदि आपका 10 है तो के क्या होगा भाई 11 हो जाएगा। RST T20 है तो आर क्या होगा 18 हो जाएगा। आई नो से आई क्या हो गया 9 हो गया। एस के बाद क्या होता है टी होता है तो T20, तो एस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप कुछ याद करते हैं तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, लेकिन यदि चीजों को ऑब्जर्व करके समझ करके चलेंगे। रीजनिंग डजंट मीन दैट यू गैदर्ड द इंफॉर्मेशन, रीजनिंग मीन्स, इंटेलिजेंसी मीन्स whatever you have, if you are capable to optimum use of that things then you are intelligent। yes or no। तो
रीजनिंग का मतलब ही है, इंटेलिजेंसी का मतलब ही है कि आपके पास जो बुद्धि ईश्वर ने दी है उसका आप ऑप्टिमम यूज करना सीखिए, है ना। तो यदि हम यहाँ पे देखें h है, अब ऐसे याद करेंगे कि देखो ये बाबू h है, इसको ऐसे 8 बना देना अच्छा लगेगा। जी देखो बेटा ये 7 जैसा दिख रहा है, इसमें 7, ये सब नहीं करना है, इतना टाइम नहीं है। ऐसे ही लेटर याद होना चाहिए लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो h क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। NON क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। OPP क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। A सर कितना हो जाएगा, 1 होगा। R 18 होगा। A 1 हो जाएगा। MNO 15 है तो M क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। A क्या हो जाएगा, 1 और O 15 है तो N क्या हो जाएगा, 14। ST तो S क्या हो जाएगा, 19। I नो से I9 तो H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी का भी नाम लिख करके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट एक एक लेटर को क्लियर कर सकते हैं। आई होप लेफ्ट टू राइट क्लियर हो गया होगा आपका। कोई भी लेटर अब आपसे कोई पूछेगा कि P का प्लेस क्या है तो O 15 है सर तो P 16 हो जाएगा, यस और नो। अब यदि मैं कहूं यहाँ पे कि सर T का प्लेस कितना है तो आपको पता है कि सर 20 है, किधर से, लेफ्ट से है। सर M का प्लेस कितना है तो सर M 13 है, किधर से, लेफ्ट से। सर R का प्लेस कितना है तो R 18 है, किधर से, लेफ्ट से, यस और नो। यदि मैं G की बात करूं कि सर G का प्लेस कितना है तो 7 है। E 5 है तो G क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, किधर से, लेफ्ट से। तो इस तरह से आपको लेफ्ट से सभी लेटर का प्लेस पता है। और यदि आपको लेफ्ट से पता है साहब तो राइट से तो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। यदि T का प्लेस लेफ्ट से 20 है, कुछ नहीं करना है, 27 में से इसको माइनस कर दीजिए तो 27 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब T का प्लेस राइट से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ये 7th प्लेस पे है या नहीं है। कोई भी लेटर यदि लेफ्ट से पता है तो समझ लीजिए राइट से भी पता है। M 13 है तो राइट से M कितना हो जाएगा, 27 में से 13 को माइनस कर देंगे तो 14 राइट से हो जाएगा, यस और नो। R 18 है तो 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो 9 राइट से हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं तो राइट से 18 R का प्लेस 9 होगा, यस और नो। यानी आप लिखने में कितना भी स्पीड लिखूंगा उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा। G 7 है लेफ्ट से तो 27 में से 7 माइनस करेंगे तो 20 राइट से हो जाएगा। यानी कि कोई भी लेटर का प्लेस आपको लेफ्ट से पता है तो राइट से कैसे पता करेंगे, 27 में से उसे माइनस कर देंगे। आई होप ये क्लियर है। यदि B आपका 2 है तो राइट से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा यदि घटाने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि सर 20 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा तो सर 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 13 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा तो 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 होगा। आप सोच रहे होंगे सर 27 ही क्यों, चिंता मत कीजिए, 2 मिनट में वो भी क्लियर कर दूंगा। कुछ भी याद नहीं करना है, पूरी रीजनिंग ऐसे ही पढ़ाऊंगा, कुछ भी SW नहीं दूंगा। तो आप बस बने रहिए CCH परिवार के साथ, ये सबसे ज्यादा मायने हैं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में वीडियो को शेयर कीजिए यदि मजा आ रहा है तो। मैंने कहा यहाँ 18 है तो 18 और 9 क्या होगा, 27 होगा। 7 और 20 क्या होगा, 27 होगा। यानी कोई भी लेटर यदि मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि F कितना है, 6 है यहाँ पे, लेफ्ट से, किधर से, लेफ्ट से आपका ये 6 है तो सर ये राइट से क्या होगा तो 27। कैसे सोचेंगे, 6 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा, या 27 में से 6 घटा दीजिए तो 21 हो जाएगा। 21 और 6 कितना होता है, 27, यस और नो। तो आई होप ये बात आप क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कोई भी नाम लिख लेंगे और उसका इसी तरह से प्लेसिंग करेंगे लेफ्ट से भी और राइट से भी, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको बता दूंगा 27 में से क्यों माइनस करते हैं। मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है कि YADAV यादव, JEE यादव जी, है ना। आपके पास एक नेम है यादव जी, इसको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट से करना है। यदि आप लेफ्ट से करेंगे तो YZ, यस और नो। Z 26 है तो Y क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पहले लेफ्ट से करते हैं फिर राइट से करेंगे, यस और नो। एक आप क्या हो जाएगा, 1,
डी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यस और नो। ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ई कितना होगा 5 और ये भी क्या होगा 5। अब इसी को आप राइट से कर लेंगे, तो यदि ये 25 है तो राइट से कितना होगा सर 2 हो जाएगा, 25 और 2 27, या 27 में से सर 25 जाएगा तो 2, सर एक है लेफ्ट से ए तो उधर से कितना होगा 26 हो जाएगा, सर डी 4 है तो उधर से कितना होगा 23 हो जाएगा, क्योंकि सर 23 और 4 27, एक है सर तो 26 हो जाएगा, 22 है सर तो 5 हो जाएगा, 22 और 5 27, या 27 में से 22 जाएगा तो 5 होगा, यस और नो। सर 10 है तो 17 हो जाएगा सर 27, यानी जे का प्लेस राइट से कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यस और नो। कोई भी लेटर का प्लेसिंग आप करें, ई 5 है सर तो 22 हो जाएगा, सर ई 5 है तो 22 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी लेटर का प्लेसिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। बस आपको लेफ्ट पता है तो आप राइट पता कर लेंगे, यस और नो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब यदि हम बात करें कि 27 में से क्यों माइनस करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास टोटल लेटर 26 है, ये तो आपको पता है। मान लीजिए आपको टी का प्लेस निकालना है और राइट से निकालना है टी का प्लेस, तो आप जेड से शुरू करेंगे और कहां पे आके खत्म करेंगे, टी पे आके खत्म करेंगे, यस और नो। यानी कि ए से लेकर के एस, टी से पहले जो लेटर आया एस तक के लेटर से कोई मतलब नहीं है, और एस का प्लेस कितना होता है 19, टोटल लेटर कितना होता है 26, यानी ये 19 अक्षर का कोई मतलब नहीं है। तो ये 19 अक्षर इसमें से हटा देंगे तो क्या होगा 7th राइट बचेगा। अब देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका टी का प्लेस 7 आया राइट से। हमने क्या किया, इसमें 1 जोड़ दिया और इसे क्या बना दिया 27 बना दिया, क्या बना दिया 27 बना दिया। और टी का प्लेस चाहिए ना, तो टी तो 20 होता है, टी को ही माइनस कर दिया, तब भी हमको 7th मिला राइट से, यस और नो। तब भी हमको क्या मिला 7th राइट से मिला। तो यानी कि आप 26 में से भी माइनस कर सकते हैं और 27 में से, लेकिन 27 में से जब हम जो लेटर हमें चाहिए वही लेटर माइनस कर दिए तब भी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हम पहले ही 1 क्या किए थे ऐड कर दिए थे। तो आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए आपको कोई पूछेगा कि के का प्लेस हमें राइट से बताओ, तो आप कैसे सोचेंगे। यदि आपको 26 में से माइनस करना है तो के से पहले क्या होता है, के से पहले जे होता है, जे का प्लेस कितना होता है 10, तो 26 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यस और नो। अच्छा, यदि कोई सोचेगा सर ये काम हम क्यों करें कि के से पहले क्या होता है, हम क्यों ना 27 में से ही घटाएं। तो के का प्लेस आपको पता है 11, तो 27 में से 11 घटाएंगे तो क्या होगा 27 में से 11 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, यस और नो। तो भी आपका 16 आ जाएगा। यानी जब 27 में से माइनस करेंगे तो जो लेटर चाहिए उसी का प्लेस माइनस कर देंगे, और यदि 26 में से माइनस करेंगे तो ठीक उसके पीछे वाला माइनस करेंगे। चुनाव आपका है कि 26 वाला चुनना है या 27 वाला। आई होप कि 27 वाला समय बचा देगा, तो 27 वाला चुनिए, है ना। और सबसे बड़ी बात, आप जैसा कि जानते हैं कि सीसीएच की पूरी टीम डेडिकेटेड है, तो आज हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया, यस और नो, और थोड़ा बहुत आपको प्लेसिंग ऑर्डर सिखाया, क्योंकि कोई भी टॉपिक करेंगे तो प्लेसिंग ऑर्डर आवश्यक है। पूरी टीम डेडिकेटेड है साहब, तो जुड़ जाइए। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको तुम व्यर्थ न हो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। जुड़े रहिए, बने रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।